जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम पॉलिटी के उस सीरीज की तरफ आगे बढ़ते हैं जो इससे पहले हमने पार्लियामेंट के बारे में चर्चा किया था। पार्लियामेंट के जो क्वेश्चन थे आप लोग देखेंगे कि इसमें हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है यानी जो आपके PYQ हैं, जो उसके क्वेश्चन है, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपके दिए हुए हैं। तो PYQ कराने का मतलब क्या होता है कि बेटा देखिए, PYQ कराने से मतलब होता है कि आपके उस सब्जेक्ट पे उस टॉपिक से पकड़ अच्छी हो। दूसरा कि उस टॉपिक से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, और उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिससे ये समझ विकसित होती है हमारी कि किस टॉपिक का इंपॉर्टेंट कहां पे ज्यादा दिया गया है या हमें कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे कि PYQ कराया जाता है। कुछ बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये PYQ होता क्या है। तो बेटा एक बात जान लीजिए, PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यानी इस PYQ का मतलब होता है क्या कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यानी आपके जो जितने अभी तक एग्जाम हुए हैं और उस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन या प्रश्न आपके पूछे गए हैं। चलिए, तो आज हम प्रश्नों की इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पार्लियामेंट के कौन से क्वेश्चन और दिए गए हैं। ठीक है, देखिए, तो पहला आपके जो यहाँ पे क्वेश्चन है 21 नंबर, उसमें दिया है हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए दे रहा है जीवी मालवंकर यानी गणेश वासुदेव मालवंकर। ठीक है, बी ऑप्शन कह रहा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सी ऑप्शन कह रहा है एम अनंत सयन अयंकर। और डी ऑप्शन कह रहा है डॉक्टर PB चेरियन। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा। तो देखिए, यदि हम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो आप लोगों से बताया था कि कौन थे। क्लास में जब हम चर्चा किए थे तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, बताएं। तो जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करें, ठीक है, तो कौन थे, इसका सही जवाब होगा ए कि गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि जो अभी वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट करके दीजिए। चलिए, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ ए लोकसभा। तो निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं। जो आपके ए ऑप्शन दे रहा है मीरा कुमार, बी ऑप्शन है सोनिया गांधी, और सी ऑप्शन है सुषमा स्वराज, और डी ऑप्शन है मार्गरेट अल्वा। तो आपको पता है कि इसको एलिमिनेट करेंगे तो सोनिया गांधी आपको पता है कभी हुई नहीं है। ठीक है, मार्गरेट अल्वा का आप लोग नाम सुने नहीं होंगे, तो इन्हें भी एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन बचता है, एक है मीरा कुमार और सी ऑप्शन है सुषमा स्वराज। तो बेटा इसका जो सही जवाब है क्या है, इसका सही जवाब है मीरा कुमार। और इसी से रिलेटेड प्रश्न, आप बताइए अभी तक लोकसभा में कितनी महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। अभी तक जो भारत की लोकसभा है, ठीक है, इस लोकसभा में कितनी महिला अध्यक्ष बनाई जा चुकी हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा सर्विस ऑफ द मैक्सिमम टर्म ऑफ ईयर, यानी जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उसका कार्यकाल कितना होता है। तो आपको पता है कि लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होना चाहिए। तो ए ऑप्शन दिया है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 7। तो आपको पता है कि दो चीजें पता है, एक तो आपने नाम सुना होगा लोकसभा और एक नाम सुना होगा राज्यसभा। ठीक है, तो आपने जानते हैं कि लोकसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है यानी, ठीक है, एंटर जो ईयर है इसका कितना है, 5 है, और राज्यसभा का कितना है, 6 है। तो 3 साल आप जानते हैं होता नहीं है किसी का, 4 भी, ठीक है, उसके बाद 7 साल ऐसा कुछ होता नहीं। तो सीधा साधा इसका एलिमिनेट करेंगे तो इसका जो आंसर यानी इसका जो जवाब निकल के आएगा क्या आएगा, वही इसका जवाब होगा
क्या होगा, 5 होगा, यानी 5 ईयर्स। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है, इफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा वांट टू रिजाइन होम डज द रिजाइन, यानी यदि लोकसभा का अध्यक्ष इस्तीफा देना चाहता है, यानी रिजाइन देना चाहता है, ठीक है, तो वह किसे इस्तीफा देगा? यदि लोकसभा का अध्यक्ष इस्तीफा देना चाहता है तो वह किसे देगा? प्रश्न यही कह रहा है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष इस्तीफा देना चाहे तो किसे अपना देगा? तो पहला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति को, बी ऑप्शन है डिप्टी स्पीकर, पहला ए ऑप्शन देखिएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है डिप्टी स्पीकर, और सी ऑप्शन है आपका प्राइम मिनिस्टर, और डी ऑप्शन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी भारत के राष्ट्रपति को देगा, उपाध्यक्ष को देगा, प्रधानमंत्री को देगा, या मंत्रिपरिषद को देगा। यदि लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा देना चाहता है तो किसे देगा? तो किसे देगा? यह लोकसभा के किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा एंड डिप्टी स्पीकर को देगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न है कि द स्पीकर्स वोट इन द लोकसभा इज कॉल्ड, लोकसभा में अध्यक्ष की वोट को क्या कहा जाता है? लोकसभा में अध्यक्ष की वोट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है कास्टिंग वोट, बी ऑप्शन है साउंड वोट, सी ऑप्शन है डायरेक्ट वोट, और डी ऑप्शन है इनडायरेक्ट वोट। यानी मतदान वोट है, ये ध्वनि मत है, या प्रत्यक्ष वोट है, या अप्रत्यक्ष वोट है? बताइए। बेटा ये मतदान वोट नहीं होगा, इसका शुद्ध हिंदी होगा निर्णायक वोट। क्या होता है निर्णायक वोट या निर्णायक मतदान? ठीक है, इसका जवाब यही होगा कि यदि लोकसभा का जो अध्यक्ष का वोट है वो निर्णायक मत होता है। ये निर्णायक मत क्या होता है? निर्णायक मत का मतलब यदि कोई पार्टी क्या हो, दोनों की स्थिति सेम हो जाए, ठीक है, वैसे स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपना क्या करता है? मत दे करके किसी पार्टी को क्या करता है? प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर कि हु वाज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ ए लोकसभा? फर्स्ट डिप्टी, अभी तो हमने लोग जो स्पीकर थे उसकी चर्चा, अब डिप्टी स्पीकर की बात करा। ए ऑप्शन है जीबी मावलंकर, बी ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी ऑप्शन है एम ए अयंकर यानी एम अनंत संयन अयंकर, ठीक है, और डी ऑप्शन है डीपी डॉक्टर पीबी चेरियन। बताइए इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो बेटा जो इसका जवाब होगा क्या होगा? बताइए। एम अनंत संयन अयंकर, ठीक है, एम ए अयंकर, यानी इसका जो सही जवाब है वो सी होगा। अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि वर्तमान समय में जो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर हैं कौन है? वर्तमान समय में लोकसभा के डिप्टी स्पीकर यानी जो 2025 चल रहा है, इस 2025 में लोकसभा के डिप्टी स्पीकर कौन है? ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा कि इन विच लैंग्वेज लोकसभा डिबेट आर प्रिंटेड, यानी लोकसभा का जो वाद विवाद यानी जो डिबेट होता है वो किस भाषा में मुद्रित होता है? किस भाषा में मुद्रित होता है? तो ऑप्शन ए है हिंदी, बी ऑप्शन है इंग्लिश, सी है संस्कृति, और डी है बौद्ध यानी हिंदी और इंग्लिश। तो देखेंगे कि जो लोकसभा में जिस भी मुद्दे पे चर्चा होती है वह दोनों भाषाओं में मुद्रित होती है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्या है? मुद्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के एक विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन मंजूर करता है? यानी हु अप्रूव्ड ए बिल एज ए मनी बिल इन लोकसभा? प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करेगा, बी है फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री करेगा, सी है प्रधानमंत्री करेगा, और डी है अध्यक्ष करेगा। ठीक है, बताइए यानी जो धन विधेयक है उसे कौन मंजूरी प्रदान करता है? तो इसका जो है लोकसभा का अध्यक्ष, यहाँ पे स्पीकर बस लिखा है, लोकसभा का स्पीकर होगा
ठीक है, यानी लोकसभा का कौन करता है, स्पीकर करता है। अब आपको पता है कि अनुच्छेद 110 यानी 110 में क्या है, धन विधेयक के बारे में चर्चा की गई है, यानी मनी बिल की जो चर्चा है अनुच्छेद 110 में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए बेटा यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रपति का जो पद है किस अनुच्छेद में दिया गया है, राष्ट्रपति का जो पद है किस अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पार्लियामेंट कॉन्डक्ट सेशन ईच ईयर, यानी जो संसद का प्रत्येक सत्र होता है आयोजित करती है। बताइए, संसद का जो कार्यवाही सत्र है वो प्रत्येक कितने वर्षों में, यानी कितने, एक वर्ष की बात किया जाए तो कितने सत्र आयोजित कर सकता है। तो आपको पता है, यानी जो ऑप्शन है 1 2 3 4, तो इसका जो सही जवाब है कम से कम 3 सत्र क्या कर सकता है, आयोजित कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है व्हाट इज द मैक्सिमम गैप पीरियड बिटवीन 2 सेशन ऑफ ए पार्लियामेंट। अभी उसी प्रश्न में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितनी अवधि का है। ठीक है, तो 4 मंथ, बी ऑप्शन है 6 मंथ, सी है 8 मंथ, डी है 9 मंथ। बताइए इसका क्या होगा। तो आपको पता है कम से कम 6 मंथ का क्या होना चाहिए, अधिकतम अंतराल 6 महीने का हो सकता है। इसीलिए वहां पे हमने कहा कि अधिकतम क्या कर सकता है, 3 सत्र क्या करना है, आयोजित हो जाता है। ठीक है, 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए अंतराल। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप बताएं कि हु पीरियड्स द ज्वाइंट स्टिंग ऑफ द पार्लियामेंट, यानी जो संसद की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है। ए ऑप्शन है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बी ऑप्शन है सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ ए पार्लियामेंट, सी ऑप्शन है स्पीकर ऑफ ए लोकसभा यानी लोकसभा के अध्यक्ष, और डी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का राष्ट्रपति। बताइए, यानी जब संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ठीक है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो जब संसद की संयुक्त अधिवेशन की बात होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा का अध्यक्ष क्या करेगा, इसकी अध्यक्षता करता है। चलिए अगला है प्रश्न है कि हु कैन द इंस्टीट्यूट द प्रोसेस ऑफ ए रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म्स, यानी राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले हटाने की प्रक्रिया शुरू कौन कर सकता है। यह कह रहा है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यविधि पूर्ण होने से पहले ही यदि पद मुक्त करने की कार्यवाही कौन चालू कर सकता है। तो जानते हैं कि कौन, पहला ऑप्शन है लोकसभा, बी है सुप्रीम कोर्ट, सी है कॉमन मैन यानी आम आदमी, और डी है मेंबर ऑफ ए पार्लियामेंट। यानी लोकसभा कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय करेगा, आम आदमी करेगा, या संसद का क्या करेगा, सांसद नहीं है बेटा, यहां पे संसद होगा। संसद का क्या लिखा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद का सदस्य, संसद का सदस्य। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, बताएं। तो आपको पता है कि राष्ट्रपति को यदि उसके पद से हटाना होता है अवधि के दौरान, इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाएगी, और इस महाभियोग की प्रक्रिया को लाने के लिए क्या होगा, यानी लोकसभा और राज्यसभा में कहीं भी लाया जा सकता है, इतना तो आप जानते हैं। ठीक है, लेकिन ये लाना कहां होगा कार्यवाही, तो ये कार्यवाही आती है लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा किसकी सभा होती है, लोगों की सभा होती है, जनता की सभा होती है। ठीक है, तो आप लोग बताइए जो इम्पीचमेंट है, महाभियोग की प्रक्रिया किस आधार पर राष्ट्रपति पर लगाया जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया किस आधार पर लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि विच स्टेट हैज द हाईएस्ट लोकसभा सीट इन इंडिया। सबसे आसान क्वेश्चन पूछा है, भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य के पास हैं। भारत में लोकसभा में जो सीटें हैं भारत के किस राज्य के पास हैं। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी है बिहार। तो बेटा यदि लोकसभा की बात करें, लोकसभा और राज्यसभा, यहीं पे समझ लीजिए, लोकसभा और राज्यसभा में जो सर्वाधिक सबसे ज्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में है, एंड लोकसभा में 80 सीटें किसके पास हैं,
यानी उत्तर प्रदेश सरकार के पास है, और राज्यसभा में भी सीटें किसके पास है? उत्तर प्रदेश के पास है। अगला प्रश्न है, इंडियन पार्लियामेंट इज, भारतीय संसद है, ठीक है, अनक्रिमिनल, क्या लिखा है, एक मिनट देखिए भाई, हाँ, फिर है बाई क्रिमिनल, फिर है ट्रिकम्युलर, और उसके बाद डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज, यानी एक सदनी है, दो सदनी है, तीन सदनी है, या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संसद को आप देखेंगे, भारतीय संसद के तीन अंग आपको बताया गया है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो इस तरह देखेंगे तो यह जो सदनी व्यवस्था की बात कर रहा है, तो भारत में दो सदन है, ठीक है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो इस तरह क्या होगा, दो सदनी व्यवस्था की बात करता है, ठीक है। तो बस बेटा आज के प्रश्न यही था, ठीक है। फिर हम कल नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आप लोग के सामने प्रेजेंट होंगे, जिसमें होगा राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिक शक्तियां, ठीक है। वहां से प्रश्न क्या क्या पूछे गए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर हम कल इसी टाइम पे मिलेंगे, ठीक है। जय हिंद,